प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। सुस्वागतम भवताम। आज हम जो है हल करेंगे। आज ही जो अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा हुई है यानी सितंबर 2023 में कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय की, उसके जो प्रश्न हैं उनको हम जो है हल करेंगे। तो इसी में देखिए, और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1, इसमें पूछा गया है कि त्रीणि रत्नानि कुत्र सन्ति, 3 रत्न कहाँ पर है। तो इसका उत्तर आएगा पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी पर है। मगध देशे किम नाम सरय अस्ति, मगध देश में किस नाम का सरोवर है। तो इसमें आएगा फुल्लोत्पलय। श्रीकंठ से पिता कीदृश आसीत, श्रीकंठ के पिता कैसे थे। तो इसका उत्तर आएगा समृद्ध थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, इसमें पूछा है कि रमा कस्या संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा ने किस से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो इसका उत्तर आएगा स्वमातुः, अपनी माता से। प्रातः काले काम त्यजेत, प्रातः काल किसको त्याग देना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा शय्याम यानी शैया को यानी बिस्तर को। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है कि अस्माकं देशस्य ध्वजस्य किम नाम अस्ति, हमारे देश के ध्वज का नाम क्या है। तो इसका आएगा त्रिवर्ण है यानी तिरंगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गस्ती, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती है। तो इसका उत्तर आएगा विजया यानी उसकी जो सखी विजया थी उसके साथ वो जाती है। संकल्प सिद्धिदायक पाठ में से है ये। मालिनी कार्यार्थम काम पृच्छति, कार्य के लिए किसको पूछती है। तो गिरिजाम पृच्छति, इसमें गिरिजाम उत्तर आएगा। बालका नाम यानी बाला नाम मौलिक अधिकारक है, बच्चों का मौलिक अधिकार क्या है। तो इसका उत्तर आएगा शिक्षा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, बहुरत्ना का, इसमें आएगा वसुंधरा पृथ्वी। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 से 15 तक जो है शुद्ध कथन से समक्षम आम, अशुद्ध कथन से समक्षम न इति लिखत, यानी जो कथन सही है उसके सामने आम हाँ और सही नहीं है तो न लिखना है। तो मित्रेण कलहम कृत्वा जने सुखी भवति, मित्र से कलह करके व्यक्ति सुखी हो जाता है, सुखी नहीं होता, इसके लिए न आएगा, ये सुखी कभी नहीं होता। प्रश्न नंबर 12, भिन्न वर्ग से पदम चिन्होते, गावय सिंहा कछपा गजा, यानी गाय सिंहा शेर, कछपा कछुए और गजा हाथी। तो इसमें जो है कछपा है वो अलग है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा है एक पदेन उत्तरम लिखत पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है। तो उत्तर आएगा सत्येन है, जो ये 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद रिक्त स्थान पूर्ति करनी थी, खालिस्तान ऋतुएं भवंती, तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा षड, यानी ऋतुएं कितनी होती हैं 6 होती हैं। और प्रश्न नंबर 15 में रेखांकित पदम आधृत्य, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, यानी पृथ्वी शब्द रेखांकित है तो पृथ्वी के स्थान पे हमें लगाना पड़ेगा का, सत्येन धार्यते का और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 16 पे आइए। अब इसमें क्या करना है, विलोम पदानि योज्यत, जो विलोम पद है उनको जोड़ना है। शत्रुताया का विलोम होता है मित्रताया, सुखिनय का होता है दुखिनय, मानवा का होता है दानवा, उदासीता नाम लघु चेतसा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17, समानार्थक पदानि योज्यत, शिलायाम का प्रस्तरे, पशव का जंत्व है, अम्बा का माता और नेत्राणी का नैनानी। इसी प्रकार 18 में अव्यय पदों से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें देखिए महात्मा गांधी कदाचन आएगा, इसमें अहिंसा न त्यजत। इसमें आएगा अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं। सत्यम प्रियम च, यहाँ पर च आएगा, न बुरियात, और सत्यम अप्रियम च न बुरियात। सदा सर्वदा सत्यम, सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। तो इस प्रकार से इसमें भरने हैं अव्यय पद। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 पे आइए।
पठ धातु लट लकार से रूपाणी लिखत है। पठ धातु लट लकार के रूप लिखने थे, यानी प्रथम पुरुष पठती पठता है पठंती, पठसी पठता है पठत, पठामी पठावह पठामह। इस प्रकार से इसके जो है लकार इसका लिखना था, लट लकार। प्रश्न नंबर 20 पे आइए। कार्यार्थम का संधि विच्छेद करना है तो ये होता है कार्य जमा अर्थम। कार्यार्थम वायुश्च, इसमें होता है वायु जमा च, और सह आसीत का होता है सह जमा आसीत। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 21 में कारक विभक्ति से संबंधित प्रश्न किया गया है। ये खालिस्तान नमः, इसमें आएगा हर ये नमः है। परितः कृषित्राणि संति, तो इसमें आएगा ग्रामम परितः है। उभयतः, तो इसमें आएगा अध्यापकम उभयतः छात्रा संति, क्योंकि द्वितीय तीय उभयतः और परितः के साथ नमः के साथ चतुर्थी। प्रश्न नंबर 22 पे आइए। 22 प्रश्न में 2 जो है श्लोक दिए हुए हैं। इन श्लोकों का हिंदी भाषा में सप्रसंग हमें सरलार्थ करना है। पहला श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। और दूसरा है श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। यानी प्रश्न, इसमें जो श्लोक पहला है, ये प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 में संकलित पाठ सुभाषितानी से जो लिया गया है। और इसका सरलार्थ होगा कि सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, और सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है, प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 में संकलित पाठ सदाचार्य से लिया गया है। और इसमें क्या है कि हमें श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने माता पिता और गुरु की मन कर्म और वचन से सेवा करनी चाहिए, ये इसका सरलार्थ आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र को हल करना था। धन्यवाद।